अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की मेरी वीडियो का मौजू है बाउंस चेक। जब आप किसी के साथ लेन देन करते हैं, कोई कारोबारी बिजनेस डील करते हैं या आप किसी को कर्ज देते हैं, तो उसमें वापसी की एक सूरत अक्सर ये भी होती है कि वो शख्स या वो पार्टी आपको मुकर्ररा तारीख पर जिसके ऊपर उसने आपको कर्ज वापस करना होता है, उस तारीख का आपको चेक दे देती है। तो चेक लेके आप उस तारीख के ऊपर बैंक में जाते हैं तो इनकैश हो जाए तो दैट इज़ वन सिचुएशन। लेकिन दूसरी सिचुएशन भी आपके लिए ये क्रिएट हो जाती है कि आप चेक देते हैं और बैंकर आपको बताता है कि इस अकाउंट के अंदर रकम नहीं है जितनी चेक के ऊपर लिखी हुई है। तो इस सिचुएशन के मतलब आज मैं बात करूंगा कि अगर आपके साथ इस तरह का मामला पेश आ जाए तो आपने क्या करना है। उसमें 4 चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले, अगर आपको कोई बिजनेस डील हो रही है, उसमें आपको चेक दे देते हैं, तो वो चेक लेते हुए आपने क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। दूसरा उसमें ये कि अगर आप ये सिचुएशन आपके साथ हो जाती है कि बैंक में उस तारीख को जाते हैं और आपको आपकी अमाउंट नहीं मिलती, तो फिर आपने क्या मय्यज़ लेने। तीसरा ये पॉइंट है कि अगर आप ये फैसला कर लेते हैं कि मुझे किसी सूरत में भी बंदा जो है ना वो डिसऑनेस्टली उसने मुझे चेक इशू किया था और वो उसकी इंटेंशन नहीं थी कि वो आपको अमाउंट वापस करता, तो उसमें आपके पास ऑप्शन है FIR का। अगर आप FIR के ऑप्शन पे जाते हैं तो आपने FIR कैसे लॉन्च करवानी है और उसमें क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, ये तीसरी चीज़ डिस्कस करूँगा। चौथी चीज़ ये कि अगर आप ये समझते हैं कि FIR लॉन्च करने के बाद आपको आपकी अमाउंट मिल जाएगी, तो ये आपकी इस मिसकंसेप्शन है। सिर्फ जस्ट FIR लॉन्च करवाने से आपको अमाउंट नहीं मिलेगी। बाकी आपके पास क्या ऑप्शन है या आपने क्या मय्यज़ लेने, उस पर भी हम बात करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, चेक लेते हुए आपने सबसे पहले तो ये इंश्योर करना है कि वो चेक हर लिहाज से मुकम्मल हो। उसमें क्या चीज़ें आपने देखनी है जी। सबसे पहले ये कि आप ये इस चीज़ को इंश्योर करें कि उसके ऊपर डेट ठीक लिखी हो, क्योंकि जो बैंक का चेक होता है उसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती है और 6 मंथ के बाद तो वो आप इनकेश नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप ये देखें कि वो 6 महीने पुराना चेक ना हो। दूसरी ये कि उसमें जो वर्ड्स एंड फिगर्स हैं, जो एक साइड पे लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ 2 लाख लिखा हुआ है, तो दूसरी तरफ वर्ड्स के अंदर भी 2 लाख ही होना चाहिए। तीसरी ये चीज़ है कि आपके जो पे है उसके अंदर आप अपना नाम ज़रूर लिखवाएं। चौथी चीज़ ये कि वो अल्टर्ड चेक ना हो। इस चीज़ को ध्यान में रखें कि चेक के ऊपर अगर किसी किस्म की भी कोई अल्ट्रेशन हो, कोई कटिंग हो, तो वो आपने उसी कस्टमर के जिसने आपको चेक इशू किया है उससे उसकी ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है इनकेशमेंट के लिए। तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि किसी किस्म की उसके ऊपर अल्ट्रेशन ना हो। इसके अलावा आपने ये एहतियात करनी है कि आप अपनी तरफ से कभी भी चेक के ऊपर कोई चीज़ भी तहरीर ना करें। जो चीज़ जिस तरह आपको चेक मुकम्मल पार्टी दे रही है जिसने आपका कर्ज देना है, तो वो उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली लाने की कोशिश ना करें। ये जब आपका ट्रायल होगा कोर्ट के अंदर, तो ये आपके ये पॉइंट अगेंस्ट जा सकते हैं। ये चेक लेते हुए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो आपने हर सूरत में करनी है। अच्छा, आप मुकर्ररा तारीख के ऊपर जो चेक के ऊपर दर्ज की हुई है बैंक में जाते हैं, तो आप चेक आपका हर लिहाज से मुकम्मल है। जैसा मैंने डिस्कशन की वीडियो के शुरू में, तो उसमें अकाउंट के अंदर अमाउंट भी मौजूद है, तो वो अमाउंट आपको जो बैंकर है वो आपको दे देगा और आपके लिए विन विन सिचुएशन है, आप वापस आ जाएंगे। लेकिन दूसरी सूरत इसमें ये हो सकती है कि वो चेक इन कैश ना हो, आपको बैंकर बताए कि इसमें जो चेक के ऊपर अमाउंट लिखी हुई है उतनी अमाउंट इसके अंदर नहीं है, तो ये बुनियादी तौर पे एक बाउंस चेक कंसिडर होगा और उसमें बैंकर आपको ये ऑब्जेक्शन मेमो अगर आप उसको कहते हैं तो आपको लगा के देने का मजाज होगा। आप अपने बैंकर को ये बताएंगे कि इसके ऊपर आप फंड्स इनसफिशिएंट का मेमो लगा के दे दें, तो वो मेमो आपके काउंटर के ऊपर भी लग सकता है इनकेश करते हुए। दूसरी सूरत इसमें यह है कि अगर आप मुकर्ररा तारीख से 1 दिन पहले वो चेक अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं, तो उस दूसरी तारीख को बैंक उसको निफ्ट के थ्रू क्लियरिंग में प्रेजेंट करेगा, तो उस सूरत में भी आपको कैश मेमो
बैंक लगा के देगा। तो कैश मेमो लगाने की ये दो सूरतें, एक ये कि आप काउंटर के ऊपर जाते हैं, अगर वो ओपन चेक है तो उसमें आप काउंटर के ऊपर से भी ऑब्जेक्शन मेमो लगवा सकते हैं। दूसरी सूरत ये है कि अगर वो क्रॉस चेक है तो आप अपने अकाउंट में उसको डिपॉजिट करेंगे और आपका बैंक थ्रू निफ्ट उसको दूसरे बैंक को प्रेजेंट करेगा, तो वहाँ से भी वो आपको ऑब्जेक्शन इनसफिशिएंट फंड्स का लग के आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास वो चेक ऑब्जेक्शन मेमो लगा हुआ है आपके पास आ जाता है और आपको ये कंफर्म हो जाता है कि वो चेक दूसरी पार्टी ने, जिसने आपका कर्ज देना था या जिसके साथ आपका कारोबारी लेन देन था, उसने डिसऑनेस्टली आपको इशू किया था और उसकी शुरू ही से ये इंटेंशन नहीं थी कि वो कर्ज आपको वापस करेगा, तो उस सिचुएशन में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप मुतलका थाने में जहाँ पर आपका चेक वापस हुआ हो या जहाँ पे आपकी बिजनेस डील हुई हो, दोनों में से किसी भी जगह पे आप अपनी FIR लॉन्च करवा सकते हैं। तो FIR आप अपनी सिंपल एप्लीकेशन आपने उसको थाने के अंदर देनी है और उनको जो आपकी कारोबारी डील है या जो आपके कर्ज ख्वार के साथ जो भी आपकी सिचुएशन कंडीशंस के ऊपर आपने उसको कर्ज दिया था, वो सारी सिचुएशन बता के चेक की अमाउंट, चेक नंबर, ये सारी डिटेल दे के आप वहाँ पे FIR दर्ज करवा सकते हैं। तो इन केस अगर FIR आप की दर्ज नहीं होती, बात सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं, तो आप सेशन कोर्ट से के थ्रू भी FIR दर्ज करवा सकते हैं। तो उसमें जो मुतलका थाना है, दोनों सूरतों में जो PPC पाकिस्तान पीनल कोड की 489F के तहत आपका मुकदमा आपके उस जो आपका एक्यूज़ड है उसके अगेंस्ट FIR लॉन्च करेगा। तो ये दो सूरत सिचुएशंस हैं जिनके अंदर आप FIR वहाँ पे लॉन्च करेंगे थाने के अंदर। आपने अपने जो आपके कल्प्रेट है, जो एक्यूज्ड है, उसके अगेंस्ट आपने FIR दर्ज करवा दी है, तो वो सेशन कोर्ट के अंदर उसके अगेंस्ट मुकदमा चलेगा और उसमें उसको डिफरेंट सज़ाएँ हैं जो उसको अमाउंट के हिसाब से उस एक्यूज़ को सेशन कोर्ट दिलाएगी। उसमें 3 साल से लेके 10 साल तक है और वो दैट डिपेंड्स अपॉन दी अमाउंट, जो अमाउंट के हिसाब से उसको या उस पर जो जुर्माना होगा वो अमाउंट के हिसाब से उसको सेशन कोर्ट डिटरमिन करेगी कि कितनी सज़ा उसको देनी है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो आपने ध्यान रखना है कि सेशन कोर्ट के अंदर आपका मुकदमा चलने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपकी अमाउंट आपको वापस मिल जाएगी। उसके लिए आपने एक अलग से सूट करना होगा सिविल कोर्ट्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर सिविल सूट आपने करना होगा और उसकी वहाँ से अगर आपके हक में डिग्री हो जाती है तो वो डिग्री एग्जीक्यूट होगी तो आपको आपकी अमाउंट मिलेगी। तो ये इसमें हरगिज़ न जाइएगा कि आपके सेशन कोर्ट के अंदर आपका मुकदमा चल रहा है तो उसकी बेस के ऊपर आपको अमाउंट मिलेगी। आपकी अमाउंट आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मिलेगी और वो समरी ट्रायल होता है जिसका फैसला भी बहुत जल्द हो जाता है। उसमें 6 मंथ के अंदर अंदर कोर्ट डिसाइड कर लेती है कि ये अमाउंट कैसे वापस करनी है। तो उसके अंदर आपने जाना है। उसमें एक चीज़ जो आपने ख्याल रखनी है, उसके आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप या तो सेशन कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करें, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना केस करें, या उसमें ये है कि आप पैरेलल दोनों कोर्ट्स के अंदर करें। तो ये ऑप्शन आपके पास है और ये ज़्यादा जो प्रेफरेबल है वो यही कि आप एक पैरेलल साइड बाय साइड दोनों कोर्ट्स के अंदर अपना मुकदमा लड़ें ताकि जल्द से जल्द आपके हक में फैसला हो। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने सिर्फ 4 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन की है। सबसे पहले ये कि आपने चेक लेते हुए कोशिश करें कि देखें वो हर तरह से मुकम्मल हो। दूसरा ये कि अगर आपने FIR दर्ज करवाने का फ़ैसला कर लिया है तो उसमें क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। तीसरा ये कि अगर आपकी FIR हो जाती है तो आप का सेशन कोर्ट के अंदर आपका मुकदमा चलेगा। चौथा ये कि आपने बैंक के अंदर आपने किस तरह अपना चेक प्रेजेंट करना है और उनसे कैसे ऑब्जेक्शन मेमो लगवाना है। ये 3-4 चीज़ें थी जो मैंने आज की वीडियो में डिस्कस की और इसका पर्पज़ यही था कि आपको इन चेक बाउंस होने के मतलब जो आपके जहन में जो कन्फ्यूजन होती हैं उनको दूर करूं और आपको एजुकेट करूं ताकि आप इसकी मिस यूजेस से आपकी बचत हो सके। थैंक यू वेरी मच।